कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे हालात कैसे भी हों हमेशा कामयाब क्यों हो जाते हैं? इसका राज ना एक बहुत ही पावरफुल सोच में छुपा है। इसे कहते हैं लायन मेंटालिटी, यानी शेर वाली मानसिकता। तो चलिए आज इसी एटीट्यूड को डिकोड करते हैं जो सक्सेस को डिफाइन करता है। तो सबसे पहला सवाल, शेर जंगल का राजा आखिर है क्यों? सुनने में तो यह सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर जरा रुकिए, जब हम असल में फैक्ट्स को देखते हैं ना तो जवाब इतना भी सिंपल नहीं है। सच कहूं तो यह थोड़ी हैरान करने वाली बात है। अब देखिए, शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर तो है नहीं, वो तो हाथी है। ना ही वो सबसे तेज है, ये टाइटल तो चीता के पास है। और अगर सबसे चालाक की बात करें तो वो लोमड़ी है। तो फिर सवाल वही है, वो राजा बना कैसे? इसका जवाब शेर के शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में है, उसकी सोच में, उसके एटीट्यूड में। ये पूरा का पूरा खेल ही माइंडसेट का है। देखिए, ये बात बहुत गहरी है। शेर इसलिए राजा नहीं है कि वो क्या है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो खुद को क्या मानता है। उसकी सारी की सारी ताकत उसके सेल्फ बिलीफ से आती है। तो ये लायन मेंटालिटी आखिर है क्या चीज? ये कुछ और नहीं, बस अपने ताकत पर एक ऐसा अटूट विश्वास है जिससे कोई हिला नहीं सकता। ये मानना कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, चाहे सामने कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। ये प्योरली एटीट्यूड का खेल है। इसको ना एक कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जब एक शेर अपने से कई गुना बड़े विशाल हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक चीज, लंच। और वहीं दूसरी तरफ जब वही ताकतवर हाथी शेर को देखता है तो वो क्या सोचता है? उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, शिकारी। वो खुद को शिकार की तरह देखने लगता है। देखिए, बस इसी एक सोच के फर्क ने सब कुछ बदल दिया। तो लाइन मेंटालिटी का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है एक शिकारी की तरह फोकस करना। जरा एक शेर के शिकार करने का तरीका देखिए। वो कभी भी अंधाधुंध हमला नहीं करता। स्टेप 1, वो अपने एक टारगेट को पहचानता है, उस पर नजरें जमा लेता है। स्टेप 2, फिर वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के धैर्य से उसे देखता रहता है। और स्टेप 3, जैसे ही सही मौका आता है वो पूरी ताकत और कमिटमेंट के साथ हमला कर देता है। और यहां एक सबसे कमाल की और थोड़ी हैरान करने वाली बात भी है। पता है, एक शेर अपने 10 में से 8 शिकार में फेल हो जाता है। 8 बार! सोचिए, पर क्या वो हार मानकर बैठ जाता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उसकी मेंटालिटी उसे कहती है, कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर से कोशिश करो, तब तक करो जब तक कामयाबी हाथ ना लग जाए। इस तरह का जबरदस्त फोकस एक और चीज की मांग करता है, और वो है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, अकेले चलने की हिम्मत। सुना ही होगा, झुंड में शिकार कुत्ते करते हैं, शेर केवल अकेला ही काफी होता है। मतलब साफ है, एक शेर को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना रास्ता खुद बनाता है। यहीं पर ना दो तरह की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है शीप मेंटालिटी, यानी भेड़ वाली सोच, जो हमेशा भीड़ के पीछे चलती है, जिसे दूसरों से तारीफ चाहिए और जिसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। और दूसरी तरफ है लायन मेंटालिटी, जो रास्ता दिखाती है, जिसे किसी के वैलिडेशन की परवाह नहीं और जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। और यहीं से हम आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पर, जो इन सबको आपस में जोड़ता है, अपनी ही नजरों में राजा बनना। देखिए, जंगल में कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई वोट डालकर शेर को राजा नहीं बनाता। शेर राजा है क्योंकि वो खुद को राजा की तरह देखता है, वो राजा की तरह चलता है और वो राजा की तरह ही जीता है। उसकी बादशाहत किसी और ने नहीं दी, वो अंदर से आती है। इसीलिए तो कहते हैं, जीता तो सिर्फ शेर है, बाकी सब मिट्टी के ढेर हैं। ये लाइन उस विनर वाली मानसिकता को दिखाती है जो बाहरी हालात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये कहानी सिर्फ एक शेर की नहीं है। असल में ये कहानी आपकी और हमारी है। अब वक्त आ गया है आपकी अपनी दहाड़ का। तो आज से ये 4 बातें हमेशा के लिए याद रख लीजिए। पहली, आपका एटीट्यूड ही आपकी असलियत तय करता है। दूसरी, अपने लक्ष्य पर शिकारी की तरह नजरें गड़ाए रखें। तीसरी, भीड़ का हिस्सा नहीं, लीडर बनने की हिम्मत करें। और चौथी और सबसे जरूरी, आप उतने ही पावरफुल हैं जितना आप खुद पर यकीन करते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि शेर कौन है। असली सवाल तो ये है कि दुनिया आपकी दहाड़ कब सुनेगी।